चाहते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिज़वान हिल्ज़ई। 18 फरवरी और दिन बुध का अब तक की जो सूरत हाल है, इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद हैं और यहाँ पे बाहर ये धरना जारी है। ये इलामती धरना है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर हो या पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो धरना है। और इसके अलावा जो केपी में भी जो धरने थे वो ज़ाहिर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब रास्ते खुल गए हैं और जो जो जहाँ बैठे हुए थे वो साइड पर बैठे हुए हैं। और खुशहालगढ़ के मकाम के ऊपर भी पुलिस जो है वो उनको वहाँ से मुंतशिर कर रही है। और सुहेल आफरीदी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने इसके ऊपर बता दिया है वाज़े तौर पे कि खैबर पख्तूनख्वा के जो आईजी हैं वो ख़ुद से अपनी चूँकि वो वफाक के नुमाइंदे हैं और वो उन्होंने उस बात का जिक्र किया कि जो पुलिस की वर्दी है, काली वर्दी, वो अहकामात खाकी वर्दी से ले रही है। ये सुहेल आफरीदी के अल्फाज थे और इससे चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और ये बात दुरुस्त है कि चीफ़ सेक्रेटरी और जो आईजी हैं, बहुत पहले भी आईजी को तब्दील करने के हवाले से इमरान खान ने ये हिदायत की थी कि जो आईजी हैं, जब अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला थे, कि आईजी की तब्दीली के लिए बात करें, लेकिन वफाक ने आईजी तब्दील नहीं किया था। और उसके बाद जब सुहेल आफरीदी आए तो उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन आईजी को तब्दील नहीं किया गया और ज़ाहिर ये वफाक का ये इख्तियार होता है। तो इस वजह से अब वो पुलिस लोगों से वहाँ खाली भी करवा रही है। और अब बात ये है कि आगे क्या होगा। मतलब ये एक हकीकत है कि जो इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने की जो एक प्लान था, जो अरेंजमेंट्स हो रही थी, वो ट्रेन चली गई है। वो हाथ से वो जो मौका था वो निकल गया है। और उसकी वजह क्या बनी है, ये आज जो गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने बता दिया जो उनकी पस पर्दा बातचीत चल रही थी और किस वजह से डेडलॉक आया, वो सूरत हाल उन्होंने बता दी है। जो 2 दिन से हम भी बात कर रहे थे कि जो पस पर्दा बातचीत चल रही है, उसके अंदर अलीमा खान साहिबा की जो ये मुतालबात हैं कि फ़ैमिली का बंदा हर सूरत जाएगा और फिर फैमिली के एक इमरान खान के जो कज़न हैं कासिम ज़मान, उनको भेजने पे आमादा हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कासिम ज़मान को उन्होंने मना कर दिया। बैरिस्टर गौहर को उन्होंने जाने से मना किया। वो भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज उन्होंने ख़ुद ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर उन्होंने बता दी कि उनकी जो कम्युनिकेशन चल रही थी। और दिन में मोहसिन नकवी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने भी कहा था कि ये बात हुई है। तो वो जो बात हम कर रहे थे वो यानी हकीकत साबित हो गई है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि इमरान खान की जो सेहत के हवाले से मामला है और इमरान खान का जो बयान गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीबी से जो उन्होंने मुलाकात की, उसमें फिर ज़ाहिर बुशरा बीबी की बेटी की भी मुलाकात हुई और उसके ज़रिए बाहर आया। और उन्होंने उसमें ये कहा कि जो उनके डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ, उनसे उनकी फ़ौरी मुलाकात की जाए, करवाई जाए। और इसके लिए जो उन्होंने बुशरा बीबी ने जो हदायत दी वो यही दी कि जो वकला हैं, जो लीगल टीम है, वो जो है वो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर रुजू करें। यानी वो रास्ता भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, यानी आप रुजू करें। और पहले भी जो इमरान खान से मुलाकात हुई थी और जो सलमान सफदर को भेजा गया था, वो सारा सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए एक पस पर्दा जो अरेंजमेंट चल रही थी उसी के ज़रिए होना था। और उसमें इम्कान ये था इस बात का कि अगर ये इसमें वो थोड़ा टाइम लेना चाह रहे थे और जल्दबाजी ना की जाती तो इमरान खान मुंतकिल हो भी जाते। अब ये यहाँ बात ख़त्म नहीं हो गई कि इमरान खान दोबारा अस्पताल मुंतकिल नहीं हो सकते। इस टाइम हुकूमत तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए उन्होंने, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत चल रही थी वो केस यानी उसको निपटा दिया, उन्होंने ख़त्म कर दिया। और उन्होंने कहा जी हमने अदालती फ़ैसले की कंप्लाइंस कर दी है, बस इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता। और आप अगर ज़ोर लगाना चाहते हैं तो वो उन्होंने ज़ोर इस तरह लगाया कि पेशावर हाई कोर्ट से फ़ैसला लेके और आईजी के ज़रिए सड़कें जो हैं वो क्लियर करवा दी हैं। और अगले मरहले में आज जो गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई इलेक्शन कमीशन में, जो सुहेल आफरीदी की नाअहली का केस है, यानी वो जो उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है, जो तकरीर की थी उन्होंने हरीपुर में, तो वहाँ एक दरख्वास्त उनके ख़िलाफ़ आई थी कि इन्होंने अपनी खिलाफ वर्जी की है इलेक्शन कवानीन की, तो उसमें उनका केस चल रहा है और वो फ़ैसला महफूज हो गया है। अगर उसमें उनको सज़ा हो जाती है तो सुहेल आफरीदी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और वहाँ पे वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। एक ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि अगर वो जिस तरह हुकूमत ये चाह रही है कि कोई ऐसा इंतशार वाली सिचुएशन बने और वो उसमें सूबाई हुकूमत को, जैसे कल आके उन्होंने बाकायदा हुकूमत ने धमकियाँ भी दी कि उसका आर्टिकल 115 है या 151 है, इन सब का हवाला देते हुए कि वहाँ पे फिर वो गवर्नर राज की तरफ वो जा सकते हैं। तो उस सूरत में क्या रिएक्शन होगा। अब ये एक सवाल है कि जो रिएक्शन है या दोबारा वो पब्लिक की जो दबाव है वो किस तरह वो बढ़ाने में कामयाब होते हैं, उसकी क्या हिकमत अमली होगी, इस पे जो है वो आज मुशावरत मुसलसल होती रही।
और जो पार्लियामेंट हाउस में जो पार्लिमानी पार्टी है, महमूद अचकज़ई हैं, उन्होंने इसके ऊपर मशवरा किया, तमाम लोग जो वहाँ मौजूद थे, फिर यहाँ पे भी मशवरा होता रहा और अब ये सोचा जा रहा है कि किस तरह जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाना है और वो जो पस पर्दा इंगेजमेंट चल रही हैं उनको दोबारा से कैसे बहाल कराना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से पब्लिक का प्रेशर जो बना था वो अब नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब केपी में लोग निकले, अपने ही लोग परेशान हो रहे थे, प्रेशर उसका कोई नहीं था। पंजाब में कोई नहीं निकला। इस्लामाबाद के अंदर ये जो जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर, यहाँ आने वाले सारे रास्ते खुले हुए हैं। हम लोग यहाँ बड़ा इजीली मतलब यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ अगर पिंडी इस्लामाबाद के लोग निकलना चाहें इमरान खान की सेहत के हवाले से जो बात है और एहतजाज की बात हो रही है, तो यहाँ आसानी से आ सकते हैं, लेकिन वो यहाँ तो सिर्फ MPs और उनके साथ थोड़े से लोग हैं। और इसी तरह पार्लियामेंट हाउस वाले धरने में भी इसी तरह है। खैबर पख्तूनख्वा में जो मुख्तलिफ जगहों पे धरने हो रहे हैं, वहाँ पे लोग ठीक है जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन अभी उस तरह से वर्कर्स को कॉल भी नहीं दी गई। तो ये अब एक सवाल है कि वो फ़ाइनल कॉल दी जाए। अब वो फाइनल कॉल के हवाले से फ़ैसला है। देखें, इस टाइम पे फ़ाइनल कॉल देने का मकसद ये है कि इमरान खान की सेहत का ख्याल रखा जाए और उसके ऊपर ज़ाहिर है कंसर्न्स अब पाकिस्तान के अंदर शायद कम इतना प्रेशर डेवलप हुआ है, पाकिस्तान के बाहर से बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो रहा है। और उसके अंदर जो क्रिकेटर्स का ख़ास तौर पे ख़त आया है और इंटरनेशनल मीडिया उसको जिस तरह से कवर कर रहा है, तो हुकूमत के ऊपर वो वाला दबाव बरकरार है। अवामी दबाव इतना ज़्यादा उनको इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो बाहर इंटरनेशनली जो दबाव है वो उनके ऊपर बरकरार है। उन्होंने इमरान खान को ये इंश्योर करना है कि उनको वो सेहत की बेहतर सहूलियात मिले और वो इसके ऊपर एग्रीड हैं। वज़ीरों ने आके TV के ऊपर ये बात की कि हमने ये करना है क्योंकि ये होना है और ये होना था, लेकिन ये डेडलॉक पैदा हुआ कासिम ज़मान के नाम के ऊपर और वो भी नहीं माने और ये भी नहीं माने। अब इसमें दोनों को बराबर कसूरवार इसलिए नहीं करार दिया जा सकता कि जो विक्टिम है वो इमरान खान है और उनकी फैमिली है, तो वो तो बेस्ट पॉसिबल अपने लिए चाहेंगे ना। ये उनका बिल्कुल जायज़ मुतालबा है कि उनकी बहनों से उनकी मुलाकात करवाई जाए या उनके जो डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात करवाई जाए। और हुकूमत की ये हठधर्मी है और ये आप ये समझ लें कि गैर इंसानी, गैर अखलाकी किस्म का उनका ये हरकत है कि वो इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करवा रहे, डॉक्टर की मुलाकात नहीं करवा रहे। अच्छा, क्यों नहीं करवा रहे? सवाल ये है उनसे जब पूछा जाता है या ये बात होती है कि क्या ऐसी वजह है, वो है इमरान खान का खौफ कि इमरान खान को ऐसी बात कर देंगे कि जिससे जो है वो फिर दोबारा से चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो वो उन्होंने उनको बंद करके रखा हुआ है, लेकिन उसका जो फॉल बैक है, यानी जिस तरह से इमरान खान की जो बिल्कुल कम्युनिकेशन रुक गई है, लेकिन उसके बावजूद PTI के पास कोई ना कोई रीज़न होती है जिसकी वजह से वो पब्लिक को बार बार मुतहरिक करते हैं। लेकिन वहाँ पे ये तल्ख़ हकीकत भी मौजूद है कि इमरान खान, जिसके बारे में जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने अपने ख़त के अंदर लिखा कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा नाम, और वो आदमी जिसको देख के दुनिया में कई ममालिक में कई जनरेशन्स ने जो है वो उनसे मुतासर हुए, वो आदमी पाकिस्तान में उसकी सेहत को मसला है और उसको डॉक्टर्स तक रसाई नहीं मिल रही। तो इसके ऊपर पाकिस्तान से अंदर से जो रद्दअमल आना चाहिए था वो नहीं आया और वो ये तल हकीकत है। अब उसमें ये कि कॉल दे के लोगों को निकाला जाए। अब इसमें जो है वो जो इख्तियार है वो महमूद खान अचकज़ई के है और वो इसके अभी हक़ में नहीं है और वो ये चाहते हैं कि ये जो फ़ाइनल पता है ये ना खेला जाए, ये ट्रैप भी हो सकता है। और चूँकि देखें, एक जो बात सामने हो रही होती है, कुछ चीज़ें पस पर्दा चल रही होती हैं और उसके अंदर जो है वो फिर कुछ चीज़ें ज़ाहिर है इस वक्त स्टेक होल्डर्स या जो इख्तियारात वाला मामला है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी इमरान खान ने आखिरी जो उनकी गुफ्तगू थी अपनी बहन से 2 दिसंबर की हुई थी, उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि एहतजाज करना है या मुज़ाकरात करने हैं, ये इख्तियार महमूद खान अचकज़ई के पास है और उनके साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ है। यानी दोनों का सेम ही किरदार है और दोनों एक ही पेज के ऊपर हैं, इकट्ठे हैं और उनकी अपनी एक सोच है, अपना एक नुक्ता नज़र है और इमरान खान ने उनको ऊपर रिलाई किया हुआ है। दूसरा जो है वो जो लोगों की उम्मीद है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से। सुहेल आफरीदी जो है वो इस वजह से उनसे उम्मीद है कि वो उनके पास ताकत है, वो सूबा है, सूबे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, तो वो उस ताकत को इस्तेमाल करके या सूबे के अंदर जो इमरान खान की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, लोगों ने वहाँ उनको वोट भी दिए हैं, उसको वो इस्तेमाल करके कोई ऐसा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो लोग उनसे ये उम्मीद लगाए हुए हैं। और तीसरी जो है वो उसके अंदर जो एक पावर, आप ये समझ लें पावर प्लेयर है, वो इमरान खान की फैमिली और उनकी बहनें हैं और इस वक्त उनकी बहनों का जो फ़ैसला है या जो मर्ज़ी है उसी को मुकद्दम रखा जा रहा है
महमूद खान अचकज़ई की तरफ से भी और सुहेल आफरीदी की तरफ से भी। यानी जो इनकी बैक एंड पे चीज़ें चल रही थी उसमें सारी चीज़ें तय थी, लेकिन उसमें चूँकि हलीमा खान साहिबा एग्री नहीं हुई तो उन्होंने फिर इसके ऊपर बैकआउट कर लिया, यानी मुखालफत नहीं की और ये कहा कि ठीक है, अगर बहन नहीं मान रही तो हम ये धरने जारी रखेंगे। वो धरने किस तरह के हैं, वो बरनाम किस्म के ही हैं, ये बात हकीकत है। और कुछ लोग जो इमरान खान से मोहब्बत करने वाले हैं वो इसके ऊपर बड़ा एक जज्बाती वो रखते हैं मौक़िफ़ कि अब जो फाइनल कॉल है या लॉन्ग मार्च है वो कर लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो साथ साथ मद्देनज़र रहनी चाहिए, और ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं कि आपके सामने कितने लोग हैं जो यहाँ पे इस वक्त धरने में हैं, और बाकी भी पाकिस्तान में कितने लोगों की सेहत के ऊपर कान के ऊपर जूं रिंगी है कि इमरान खान किस मुश्किल में है। सो ये सारी ग्राउंड रियलिटीज़ देख के ही जो है वो फैसले होते हैं। बहरहाल PTI एक ताकत तो है, और वो जब ताकत का मुजाहरा करेगी और जब ये वो निकलेंगे अगर किसी लॉन्ग मार्च के लिए, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पख्तूनख्वा में आधा पख्तूनख्वा उनके साथ निकल के एक बड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। ये उनका फ़ाइनल पता है, और इसमें उसका कब यानी उसको इस्तेमाल करना है वो, अगर बात यही है सुहेल आफरीदी जो बात करते हैं कि ये इख्तियार में इमरान खान ने, उनके लीडर ने महमूद अचकज़ई को दिया है, और अगर ख़ुद से कोई ऐसा फ़ैसला सुहेल आफरीदी करें जो नुकसान हो जिसका और वो नाकाम हो, तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर इमरान खान उनसे पूछें कि भाई जब इख्तियार महमूद अचकज़ई को दिया था तो आपने ख़ुद से क्यों फ़ैसला कोई किया है। तो ये भी एक रियलिटी है इन सारी चीज़ों को। और KP बंद करने के हवाले से जो हलीमा खान साहिबा का था कि जी KP बंद करें, वो KP बंद करके आपने देख लिया, वो KP बंद करने का उल्टा KP के लोगों को ही नुकसान हुआ, और जब खुलवाने का टाइम आया तो वो सिस्टम इस वक्त ऐसा है, अदालतें ऐसी हैं कि वो उन्होंने, और ज़ाहिर है वो ताकत है जिसके पास, वो ताकत के ज़ोर पे जैसे पंजाब में लोगों को निकलने नहीं देते, वहाँ पे बंदूक की नोक पे लोगों को रोका हुआ है, इसी तरह KP में भी जो है वो उन्होंने ये चीज़ें करनी है। और इसमें अब देखते हैं कि किस तरह जो चीज़ें हैं वो हिकमत के साथ तय होती हैं या जज्बात के साथ तय होती हैं। बहरहाल अब इमरान खान के बयान के बाद हलीमा खान की बात में वज़न है, और उन्होंने जो कहा है कि जी हमें पे एतबार नहीं है, और अगर इमरान खान को एतबार नहीं है तो फिर ये बात उनकी दुरुस्त है, या फिर तो बाकी किसी के पास कोई जवाब बचता नहीं है, वो महमूद अचकज़ई हों, सुहेल आफरीदी हों या कोई भी हों। अगर इमरान खान को एतबार नहीं है तो फिर उनको भी एतबार नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी, मज़ीद को अपडेट्स होंगी तो आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।